Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying death of a partner. अगर पार्टनरशिप फार्म में कोई एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, अगर कई पार्टनर का भी डेथ हो जाता है, तो बिजनेस चलेगा, बट देयर विल बी रिकंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप. सपोज ए बी सी तीन पार्टनर हैं, बी का डेथ हो गया, तो ए एंड सी बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, तो बिजनेस चलेगा, पार्टनरशिप फार्म चलेगा, बट देयर विल बी रिकंस्ट्रक्शन इन पार्टनरशिप. बी चला गया तो ए सी विल कंटिन्यू द बिजनेस. ऑलमोस्ट रिटायरमेंट टाइप का ट्रीटमेंट है. तो नाउ स्टडी डेथ ऑफ ए पार्टनर. तो डेथ ऑफ ए पार्टनर में आपके यू विल सी दिस डेथ ऑफ ए पार्टनर. इसमें अकाउंटिंग ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर. तो एक पार्टनर का अगर डेथ हो गया तो इसमें क्या अकाउंटिंग होता है, हम कैसे इसको अकाउंट फॉर करते हैं, उस पार्टनर का शेयर. पार्टनरशिप एग्रीमेंट लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, admission of a partner, retirement of a partner comes to an end on death of a partner and new partnership agreement comes into effect. जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में जैसे मतलब पुराने पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होता है, न्यू एग्रीमेंट होता है. However, the firm may continue its business with the remaining partners who take share of the deceased partners in old profit sharing ratio or in new profit sharing ratio is agreed between or among the continuing partners. A, B, C तीन पार्टनर थे, A, B, C. इनका रेशियो था, ओल्ड रेशियो था 3:2:1. बी का डेथ के बाद ए सी 3:1 में शेयर करेंगे. अगर बोला है इक्वली शेयर करेंगे या 5:3 में शेयर करेंगे तो ऐसे शेयर करेंगे. जैसे इन्होंने डिसीजन ले लिया वैसे शेयर करेंगे. इन केस पार्टनरशिप डज नॉट प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द फार्म एंड ए फार्म डाइज, द फार्म इज डिसॉल्व्ड as it is provided in Indian Partnership Act 1932 सेक्शन 42. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रट लो, याद कर लो. सेक्शन 32 बोलता है अगर पार्टनरशिप एक्ट में, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि कोई भी पार्टनर का डेथ हो जाए, द पार्टनरशिप विल सीज टू एग्जिस्ट एंड द फार्म विल बी डिसॉल्व्ड. कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में लिखा नहीं है. कोई पार्टनर मर गया, बी मर गया, तो ए सी पार्टनर कंटिन्यू, पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे, बिजनेस चलाएंगे, नहीं लिखा है. तो कंटिन्यूएशन में लिखा नहीं है तो इट इज डिसॉल्व्ड, फार्म बंद हो जाता है. ये कहां लिखा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 42. इस एक्ट का ये सेक्शन, ये एग्जाम में आ सकता है, कैन बी ए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन. The accounting process on death of a partner is the same as that of in case of retirement of a partner. The difference between the two situations are, रिटायरमेंट में जैसे ट्रीटमेंट हो रहा था, डेथ में ऐसे ट्रीटमेंट होगा. हल्की सी डिफरेंस है. क्या है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज वॉलंटरी इन द नेचर एंड thus it can be planned, whereas death of a partner cannot be planned. कोई पार्टनर रिटायर करेगा, हम बोलेंगे कि आप एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में रिटायर कर लो या 6 महीने के अंदर रिटायर कर लो. प्रीवियसली प्लान कर लेंगे कि इस दिन रिटायर करना है. और डेथ का कोई प्लानिंग नहीं है, कभी भी पार्टनर मर सकता है. सेकेंड, पेमेंट ड्यू अमाउंट इज मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ए पार्टनर. जो रिटायर करेगा पार्टनर, उसको कितना पैसे देना है उसको हम दे सकते हैं या ड्यू कर सकते हैं. Whereas due amount is paid to the legal heirs or executor of the deceased partners will in case of death of a partner. तो पार्टनर के विल के हिसाब से उसके लीगल हेयर, उसका लीगल हेयर मतलब वो मर जाने के बाद उसका जो प्रॉपर्टी का जो हकदार होते हैं उनको दिया जाता है.
या एग्जीक्यूटर जो उसके बाद उसका प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूट करेगा, मतलब वो प्रॉपर्टी का देखरेख करेगा, उसको मिलेगा। अगर अदरवाइज पार्टनर ने अपना विल बनाया है कि मैं मर जाने के बाद मेरा जो शेयर है इस फलाना आदमी को दिया जाएगा, तो दिया जाएगा। एडजस्टमेंट दैट आर मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर क्या है? डिटर्मिनिंग चेंज ऑफ अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो ये था, तो रिटायरमेंट के बाद रिमेनिंग, डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर का शेयर क्या रहेगा ये डिटरमिन करना। अकाउंटिंग फॉर गुडविल सेम एज दैट ऑफ रिटायरमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन of assets and reassessment of liability same as death of a retirement of a partner। old partner में बंटेगा तीनों में। for adjustment of a reserve accumulated profit undistributed profit and losses same as that of retirement। then fifth, sixth, seventh, 8 पॉइंट समझा देता हूं आपको एक एक करके। फिफ्थ, डिटरमिनिंग डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। मरने के दिन तक उसका प्रॉफिट और लॉस का शेयर जो पार्टनर मर गया कितना बनेगा। डिटरमिनिंग अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर जो मर गया उसको कितने पैसे देना है, फाइनल पेमेंट। पेमेंट टू डिसीज्ड पार्टनर्स लीगल हेयर्स और एग्जीक्यूटर्स ऑफ हिज एस्टेट। लीगल हेयर्स मतलब उसके उत्तराधिकारी, हु आर द इनहेरिटर ऑफ हिज प्रॉपर्टी, और उसका प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर्स हु विल लुक आफ्टर हिज प्रॉपर्टी। एट्थ होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इफ एग्रीड। अगर आगे जो ए और सी बिजनेस करेंगे बी का डेथ के बाद, अगर इनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है कि आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए से लेंगे, तो दैट विल बी हाउ दैट विल बी डन। इन द सेड इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल in the chapter on retirement of a partner, therefore are discussed briefly in this chapter। तो आगे हम क्या कर रखे ना, इसको बढ़िया डिस्कशन कर रखे रिटायरमेंट में, तो जो चाहिए उसको ब्रीफ डिस्कशन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिटरमिनिंग चेंज्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो सेम एज दैट ऑफ रिटायरमेंट। As a result of death of a partner, profit sharing ratio among the remaining or continuing partner will change। अगर कोई पार्टनर मर गया, ए बी सी थे, तो जैसे ए बी सी तीनों पार्टनर थे और इनका रेशियो था 3:2:1, तो बी का डेथ के बाद इनका रेशियो कुछ बताया नहीं, तो इट विल बी 3:1 सेम एज ओल्ड, तो गेनिंग रेशियो 3:1 होगा। अगर इन्होंने बोला नहीं नहीं ए और सी का रेशियो बनेगा कुछ उल्टा सीधा रेशियो बनेगा 5:3 समथिंग न्यू या 1:1, तो आफ्टर द डेथ ऑफ ए पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड देयर गेनिंग रेशियो आर डिटरमिन्ड। न्यू रेशियो निकालते हैं और गेनिंग रेशियो भी निकालते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एग्जिस्टिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयर and profit share of the deceased partner taken। मतलब अपना पुराने पार्टनर का जो शेयर है, ए का शेयर है 3/6, सी का शेयर 1/6, बी का 2/6 शेयर को ए कितने लिया, सी कितने लिया, ऐसे करके निकालते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस प्रॉफिट शेयर टेकन फ्रॉम डिसीज्ड पार्टनर, ऐसे करके न्यू निकालते हैं। जस्ट रिटायरमेंट, unless agreed otherwise, deceased partners profit share is taken by the continuing partners in their old profit sharing ratio। अगर बताए नहीं तो ए और सी का ओल्ड रेशियो है 3:1, न्यू रेशियो भी 3:1 सेम रेशियो, यानी जो बी का 2/6 शेयर था उसको ए और बी सी ने 3:1 में 2/6 शेयर को ले लिया, तो गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही आएगा। It means that profit sharing ratio among the continuing partners will remain same as it was before the death of a partner। पहले था ए सी का 3:1, रिटायरमेंट और डेथ के बाद बी का 3:1 रहेगा। It is possible that new profit sharing ratio is given, जैसे ए सी का 5:3,
या 3:1. In that case, gaining ratio is determined by deducting old profit share from the new profit share. Gaining ratio or gain of a partner, new profit share minus old profit share. Accounting for goodwill, then comes the accounting for goodwill. Goodwill का कैसे हिसाब किताब करेंगे? Already discussed. Goodwill के बारे में हमने डिस्कस करा था. The deceased partner is entitled. The deceased partner is entitled to his or her share of goodwill because goodwill was earned by the firm when he or she was a partner. गुडविल में जो पार्टनर मर गया या मर गई तो उसको शेयर इसीलिए मिलेगा क्योंकि वो जिस टाइम पार्टनर था उस टाइम गुडविल अर्न किया गया है, जनरेट किया गया है. दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. As in the case of retirement of a partner, gaining partners compensate the deceased or sacrificing partner by paying goodwill in their gaining ratio. Value of a goodwill is determined as per the terms of a partnership deed. पार्टनरशिप डीड के हिसाब का टर्म के हिसाब से गुडविल वैल्यूएशन किया जाता है जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा है. हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, फार्म्स गुडविल, गुडविल ऑफ द फार्म मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सा मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल नेक्स्ट होगा. गुडविल इफ एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल है, दैट इज गुडविल इफ एग्जिस्टिंग इन द बुक्स बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. अगर पहले बैलेंस शीट में गुडविल एसेट साइड में अपीयर कर रहा है, इट मे बी परचेज्ड गुडविल, ये सेल्फ जनरेटेड होगा नहीं. उसको ए बी सी तीनों ओल्ड पार्टनर है तो एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल तो गुडविल. ओल्ड पार्टनर और ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग डिसीज्ड वन, क्योंकि ये तीनों का करा हुआ खरीदा हुआ गुडविल था, उसको राइट अप कर देंगे. दिस इज कॉल्ड राइटिंग अप ऑफ गुडविल. Therefore, deceased partner's share of a capital account is credited with his share of goodwill as valued on death of a partner. जब डेथ के टाइम पे गुडविल वैल्यूएशन कराया जाता है, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसका रिटायरमेंट टाइप का एंट्री पास करते हैं. गेनिंग पार्टनर टू डिसीज्ड पार्टनर, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ डेथ. इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू डिसीज्ड. It is to be kept in mind that AS 26 intangible asset prescribes that self-generated goodwill is not to be recognized in the books of account. जो हमने वैल्यूएशन करा, हमने खरीदा नहीं, ये बुक में नहीं आएगा. अगर गुडविल खरीदेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, तो तभी कैश या बैंक बैलेंस कम होगा, गुडविल एसेट साइड में अपेयर करेगा. बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल अपेयर करेगा ही नहीं. Hence, it is adjusted through capital current account in the gaining of the gaining partners. Gaining partner के कैपिटल या करंट अकाउंट में एडजस्ट होगा. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल में होगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट के थ्रू होगा. द टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डिस्कस्ड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन अप बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. एक क्वेश्चन करते हैं, वी कैन बेटर अंडरस्टैंड. we'll start from illustration 1. We'll do all and sundry questions one by one. That is goodwill treatment कर रहे. PQR are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:1. It provided that partnership deed in the partnership deed that on the death of any partner, deceased partner's share of goodwill will be valued at half of the profits credited to his account during the previous 4 completed years. तो आपको जैसे जैसे इंग्लिश बोलेगा आपको ऐसे ऐसे समझना है. इट इज क्लियर दैट पार्टनरशिप डीड में लिखा है कोई भी पार्टनर अगर मर जाता है, डेथ ऑफ एनी पार्टनर, उसको पिछले 4 साल में जितने प्रॉफिट मिला है उसका हाफ होगा उसका गुडविल का शेयर. ये PQR के बीच में कोई भी मर जाए तो उसका शेयर होगा पिछले 4 साल, गुडविल में शेयर होगा
पिछले 4 साल में जितने प्रॉफिट मिला है उसका आधा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपके लिटरेचर अच्छा है इंग्लिश का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज इज गुड, आप उसको डिकोड करके कर सकते हो। ये कोई मेथड नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है, उसका अंदर लिखा है, उसको रिप्रेजेंट करो। Q died on 1st April. The firm's profit and loss for the last 4 years are profit, loss, profit. Determine the amount of goodwill that is credited to Q's capital account as is share of goodwill. अब डिटरमिन करो Q का कितने गुडविल शेयर मिलेगा। पास जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ प्रॉफिट शेयरिंग बी रेशियो बिटवीन P and Q इन फ्यूचर विल बी 3:2, P and R। तो PQR, P:Q:R, इनका ओल्ड रेशियो है 4:3:2। सेपरेट न्यू रेशियो दे रखा है, Q डाइड, P और R का रेशियो दे रखा है आपके 3:2। इस केस में क्या होगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स, प्रॉफिट को ऐड करो, लॉस को लेस कर दो, और टोटल आया 2,40,000 टोटल प्रॉफिट। Q शेयर इन टोटल प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 इयर्स। पिछले 4 साल में उसको जितना प्रॉफिट मिला है 2,40,000 इंटू 3/8, 90,000। गुडविल इज टू बी क्रेडिटेड टू Q आज Q's कैपिटल अकाउंट ऑन हिज डेथ, उसका आधा लिखा है, हाफ of the profits credited to his account during previous 4 completed years। पिछले 4 साल में उसको जितना प्रॉफिट मिला है लॉस माइनस करके, उसका आधा उसका गुडविल का हिस्सा होगा। तो इसका गुडविल का हिस्सा हो गया 45,000। तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि Q डाइड, Q अपना शेयर छोड़ के ऊपर चल पड़ा। देन जर्नल एंट्री विल बी gaining to sacrificing, P's capital account debited, R's capital account debited to Q's capital account. Goodwill adjusted by debiting gaining partners in gaining ratio 4:11 and credited to sacrificing partner। sacrificing और डेड पार्टनर तो पूरा 45,000 सैक्रिफाइस कर दिया। जब सेपरेट न्यू रेशियो दिया हुआ है तो गेनिंग रेशियो निकालो, न्यू माइनस ओल्ड फॉर P it is 4/40 and R it is 11/40। तो 4:11 into 45,000 into 4/11 into 4/15 and 11/15। This is how goodwill is treated। जैसे मतलब रिटायरमेंट होता था वैसे, कोई चेंज नहीं है। Then revaluation of assets and reassessment of liabilities same as that of the old one। Deceased partner is entitled to his share of gain or profit that has arisen up to the date of death। He or she will bear the loss that may have been incurred up to the date of death। Like at the time of retirement of a partner, assets are revalued and liabilities are reassessed and gain or profit or loss is determined। His or her share in the gain or profit or loss and revaluation of assets and reassessment of liabilities is credited or debited to his or her capital account। उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट हो जाता है। The partners may decide not to replace the existing value of assets and liabilities with the new values in the balance sheet of the reconstructed firm। पार्टनर डिसाइड करेंगे कि भाई न्यू वैल्यू में, न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, ओल्ड वैल्यू में लिखेंगे। इन दिस केस डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द नेट इफेक्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ अ गेन और इज शेयर एंड गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर डेबिटेड विद देयर शेयर ऑफ गेनिंग रेशियो। यानी इस केस में अगर पार्टनर डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि हम न्यू वैल्यू में नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट में गुडविल को, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पुराना वैल्यू में दिखाएंगे, तो जो प्रॉफिट के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का एंट्री पास होगा, रिटायरमेंट टाइप का।
अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया तो सैक्रिफाइस इनटू गेनिंग एंट्री पास होगा और बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू में आएगा। अगर इन्होंने बोला नहीं नहीं हम न्यू रिवैल्यूड वैल्यू दिखाएंगे और प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अगर लॉस हो गया ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ऐसे पास होगा। तो अगर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम इसको ओल्ड रेशियो में हम इसको मतलब ओल्ड वैल्यू में दिखाएंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज इफ एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ डेथ एंड रिकॉर्डेड बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड टू रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड एसेट व्हाइल डेबिटेड विद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड में आएगा एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड में आएगा। इंक्रीज इन एसेट इधर आता है एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में आता है। तो गुडविल ट्रीटमेंट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ये दोनों इसी क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। तो सीता रीता गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। हम अगर इसको पढ़ लेंगे तो यू कैन सी treatment of goodwill and revaluation of assets. Sita, Rita, Gita are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 4:3:1. As per the terms of partnership deed, on death of any partner, his or her share of goodwill was, as per terms of partnership deed, for to be valued at 50% of the net profit credited to that partner's capital account during लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स बिफोर हर डेथ। अगर कोई भी पार्टनर मर जाती है तो पिछले उसके मरने का पिछले 5 साल में जितने प्रॉफिट उसको मिला है उससे लास्ट 5 इयर्स का कंप्लीटेड प्रॉफिट, तो आपके इसमें हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड एट 50% ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। जो पार्टनर का डेथ हो गया उसका लास्ट 3 साल में जितने प्रॉफिट उसको मिला है उसका आधा उसका गुडविल बनेगा। तो 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो इस केस में 3 साल का प्रॉफिट उसको जो मिला है उसको निकालो और उसका आधा, उसका शेयर का आधा उसका गुडविल है। तो ऑन द डेट ऑफ सीता's डेथ, सीता का डेथ हो गया, बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 80,000। तो इंक्रीज इन एसेट, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में बाय बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बिल्डिंग 80,000। तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को आपको 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन पहला एंट्री हो गया, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ब्रॉट इनटू अकाउंट 80,000। फिर 80,000 प्रॉफिट को बांट दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू सीता's कैपिटल, रीता's कैपिटल, गीता's कैपिटल। गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तीनों को प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। देन विल ट्रीट अबाउट गुडविल, गुडविल के बारे में ट्रीटमेंट करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रीता एंड गीता विल बी इक्वल। तो दोनों इक्वली शेयर करेंगे। आप यहां से ध्यान देना है, ये तो हमने कर लिया ओल्ड रेशियो में, हमेशा होता है, बट गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। और गुडविल जैसे लास्ट इलस्ट्रेशन निकाला था इधर ऐसे ही निकालेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू दिस। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर, गेन ऑफ ए पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड शेयर। रीता गीता इक्वली शेयर करेंगे, हाफ रीता और गीता का है और ओल्ड रेशियो था 3/8 एंड 1/8। तो गेन हो गया रीता का 1/8 एंड सीता का हो गया 3/8।
गीता का, रीता एंड गीता। दस गेनिंग रेशियो इज 1:3। देन गुडविल वैल्यूएशन बोल रहे हैं लास्ट 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है, पहले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, लेटेस्ट हमेशा 3 साल का लेंगे। जो नियरिंग रिटायरमेंट, नियरिंग डेथ ईयर का एग्जैक्ट पहले 3 साल वाला लेंगे तो पहले 3 साल का प्रॉफिट 2,19,000। 2,19,000 में सीता को पिछले 3 साल में उसका कैपिटल अकाउंट में 2,19,000 का 4/8 प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है। इसका 50% विल बी वैल्यू ऑफ सीता शेयर ऑफ गुडविल 54,750। इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग गीता टू सीता, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग सीता's capital goodwill adjusted in capital accounts of gaining partners in gaining ratio 1:3। हमने वर्किंग नोट में डिस्कस कर लिया। तो ये जो लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट में आपको एक बार समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो दिस इज जो ईयर दे रखा है 2020, 21, 22, 23, 24। जब लास्ट 3 इयर्स बोलेगा विल बी टेकिंग 2024, 2023, 2022, ये तीनों लेंगे। ये दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इट हैज नथिंग टू डू विथ। तो बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट 3 इयर्स ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, तो ये गलत होगा। तो आपको जो प्रॉफिट जो मिला है उसका एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर, her share of goodwill is to be valued at 50% of the net profit credited to that partner's capital account during the last 3 completed years before her death. This is important. Last 3 completed years before her death. तो उसके डेथ तो 2024 में हुआ सीता का, तो इसमें लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर ये होता है। देखो लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स उल्टा चलेगा, 84, 1,05,000 और 97, दैट इज ऑल। तो इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट और सेम एज रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टाइप का होगा। गुडविल का ट्रीटमेंट के बाद, रिवैल्यूएशन ट्रीटमेंट के बाद हम देखेंगे रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये तीनों का। रिजर्व्स, accumulated or undistributed profits and losses and fictitious asset, deferred revenue expenditure are credited or debited to partners' capital or current accounts of all partners, including the deceased partner, in their old profit sharing ratio. प्रॉफिट हो ऑन ये वाला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व, ये सारे क्रेडिट होता है पार्टनर कैपिटल में, क्रेडिट साइड में, और फिक्टिशियस एसेट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट हो जाता है लॉस को मिला के। द पार्टनर्स में डिसाइड टू कंटिन्यू showing the balance in these accounts in the balance sheet of the reconstituted firm. In this situation, deceased partner's capital account is credited or debited with his share in net effect of reserves, accumulated profits and losses, and gaining partner's capital account are debited and credited in their gaining ratio or credited in their gaining ratio. अगर ये चाहते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस को बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अगर नेट फिगर प्लस में आया, गेन में आया, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गुडविल से ट्रीटमेंट कर देंगे, रिजर्व से आगे आएगा। अगर नेगेटिव आ गया, मतलब लॉस ज्यादा आ रहा है, एक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह, तो इट इज सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, उल्टा कर देंगे और बैलेंस शीट में आगे इस तरह दिखाया जाएगा। Then one of the important concepts, share of profit or loss in the year of death. जिस साल मर जाएगा पार्टनर, उसी साल का जो प्रॉफिट और लॉस का शेयर कैसे दिखाएंगे, इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। जब पार्टनर मरने का कोई हिसाब किताब तो होता नहीं है, अगर अकाउंटिंग जिस साल इनका अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, सपोज 31 मार्च को क्लोज हो रहा है,
और इसी दिन पार्टनर का डेथ हो गया तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, इस दिन अकाउंट फाइनल हो रहा है। बट डेथ कभी भी हो सकता है किसी भी पार्टनर का, तो जिस दिन डेथ हो गया उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉफिट में कैसे करेंगे और वो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें दिस इज ए मेजर पॉइंट फॉर डिस्कशन, इसको हम देखते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। Deceased partner is entitled to his or her share in profit from the beginning of the accounting year up to the date of his death. Similarly, he or she bears loss, if any, incurred by the firm during this period. अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होने के दिन से जिस दिन पार्टनर का डेथ हो गया उस दिन तक जो प्रॉफिट होगा उसको मिलेगा, अगर लॉस होगा तो वो बियर करेगा या बियर करेगी। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ में बी एस्टिमेटेड और डिटरमिन। तो उसको हम एस्टिमेट कर देंगे या डिटरमिन करेंगे। डिसीज्ड पार्टनर गेट्स प्रॉफिट एंड बियर्स लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। इट मे बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और सेल्स और इट मे बी डिटरमिन। टाइम बेसिस में करेंगे नहीं तो सेल्स बेसिस में करेंगे और इट मे बी डिटरमिन। और ये पार्टनर जैसे इनका एग्रीमेंट मन में हो तो वैसे करेंगे कि भाई हम इस बेसिस पे डिटरमिन करेंगे। अकाउंटिंग ऑफ अ प्रॉफिट और लॉस शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, क्या कैसे जर्नल कैसे पास करेंगे। इन केस प्रॉफिट शेयर और लॉस शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज एस्टिमेटेड, इफ प्रॉफिट sharing ratio of the remaining or continuing partner does not change, profit share of the deceased partner is debited to profit and loss suspense account. क्योंकि बीच में मर गया, in case of loss it is credited to profit and loss suspense account। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट होता है, अगर लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट होता है। If the profit sharing ratio of a remaining partner or continuing partner change, profit share of the deceased partner is debited to gaining partners capital and current account is in their gaining ratio। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हो गया यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, इट इज ऑलवेज फॉर प्रॉफिट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस हो गया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग as the case may be। In case of loss, it is credited to gaining partners capital account और current account in their gaining ratio। लॉस में गेन को क्रेडिट होता है, प्रॉफिट में गेन को डेबिट होता है। The journal entry passed under two situations are different and are as follows। If the profit sharing ratio of the remaining or continuing partners does not change, so when the deceased partner's share of a profit is there, the profit and loss suspense to deceased partner's share, the balance of the profit and loss suspense account is shown in the asset side of the balance sheet and it is transferred to debit of the profit and loss appropriation account at the end of the year on preparation of the final accounts। अगर पार्टनर को हम प्रॉफिट दे रहे हैं जो मर गया, तो उसके प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट को डेबिट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे और ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में अपीयर करेगा। जब बैलेंस शीट बनेगा वो एंड ऑफ द ईयर या इसको ऐसे एंट्री पास करके रखेंगे और एंड ऑफ द ईयर में जब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। जब ट्रांसफर हो जाएगा तो उस केस में P&L अकाउंट डेबिट हुआ था एंड ये इट इज ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसको क्रेडिट करके ट्रांसफर कर देंगे। When the deceased partner's share of loss is there, अगर इस केस में लॉस हो गया तो उसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा, ये हो जाएगा deceased partner's capital account debited to profit and loss suspense account। लॉस के केस में, प्रॉफिट के केस में ये एंट्री होगा। The balance of profit and loss suspense account is shown in the liability side of the balance sheet and is transferred to the credit of profit and loss appropriation account at the end of the year। ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी में दिखाते हैं,
इसको बैलेंस शीट का एसेट में दिखाते हैं और एंड ऑफ द ईयर में इसको क्लोज कर देते हैं। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चेंज, अगर न्यू पार्टनर के जो रिमेनिंग पार्टनर ए सी रह गए, बी मर गया, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो व्हेन द डिसीज्ड पार्टनर शेयर इज प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, तो गेनिंग पार्टनर्स टू डिसीज्ड पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और बी केस में इफ इट इज लॉस, then the journal entry passed is deceased partners capital account debited or gaining sacrificing partners capital account debited to gaining partners capital account, ये होता है। देन हम कैसे प्रॉफिट और लॉस रिटायरिंग पार्टनर का कैसे हम डिटरमिन करेंगे? Determining share of a profit or loss of the deceased partner, डिसीज्ड पार्टनर का लॉस कैसे हम डिटरमिन करते हैं? Deceased partner share of profit or loss from the beginning of the financial year up to the date of death can be either determined or estimated. Determined मतलब पक्का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के निकाल लिया, अकाउंट्स क्लोज कर दिए, ये इसको बोलते हैं डिटरमिन्ड। तो इसका पक्का जर्नल एंट्री हो जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर एस्टिमेट करेंगे तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट आएगा। व्हेन केस 1 को डिस्कस करते हुए हम बोलेंगे व्हेन शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज डिटरमिन्ड, ये डिटरमिन कर दिया ये वाला। प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फॉर द पीरियड इज डिटरमिन्ड बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, profit and loss account and profit and loss appropriation account for the period from the beginning of the year up to the date of death and the balance sheet on the date of death। चाहे बीच में कोई भी डेट में इसका डेथ हो जाए पार्टनर का, एक पार्टनर का या कई पार्टनर का, उस दिन तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनेगा। चाहे कुछ एक्सपेंसिव प्रोसेस है, कुछ पैसे खर्च हो, बनेगा। And financial statements are prepared in the same manner as the accounts are prepared at the year end. As a result, profit of the firm and profit share of all partners, including deceased partners, for the period are determined. Net profit as per the profit and loss account is transferred to profit and loss appropriation account. Profit is appropriated between or among partners as per partnership deed. The journal entry for the appropriation of profit is profit and loss appropriation account debited to all partners capital accounts in old ratio। ये old ratio में ट्रांसफर हो जाता है। Profit share of partners including deceased partner is transferred to their capital accounts in their profit sharing ratio। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो गया। हम एक क्वेश्चन करते हैं, बेटर समझ में आएगा। A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. B died on 30th September, exact 6 महीने में। अमन चारू decided to continue business sharing profits equally, ratio change हो गया। In terms of partnership deed, accounts were prepared on 30th September. Profit for the period up to 30th September is determined at 9 lakh. पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट फॉर 6 months एंडेड 30th सितंबर। कुछ नहीं करना, 30th सितंबर का डेट लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट फॉर द पीरियड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, ट्रांसफर कर दो। रेशियो चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, न्यू रेशियो अलग हो रहा है, सेम रह रहे, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे तो विल बी डिस्कस एवरीथिंग वेरी फास्ट और समझ भी लेंगे। शेयर ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर इज डिटरमिन्ड। एस ए सीरत, अमृता एंड सहीन were partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. Amrita died on 1st November. In terms of partnership deed, financial statements were prepared on the date of death and loss was distributed between determined at 10,000. You are required to pass journal entry for distribution of loss. Profit and loss appropriation account को क्रेडिट कर देंगे
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे, लिखेंगे लॉस फॉर द पीरियड अप टू नवंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटेड नवंबर 1 का डेट में एंट्री दे देंगे। 10 लाख को 5:3:2। When share of profit or loss is estimated, जब हम फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते नहीं, हम एस्टिमेट करते हैं। When share of profit or loss is estimated, हम we don't prepare profit and loss account, profit and loss appropriation account and balance sheet, because इसको बनाने का कुछ एक्सपेंसिव प्रोसेस है और बनाने का लिखा नहीं है पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनर अपने बीच में एग्रीमेंट करके एक अंदाज लगाकर इस साल के लिए प्रॉफिट दे देंगे डेड पार्टनर को, पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स को या लीगल हेयर्स को। डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज एस्टिमेटेड बेस्ड आइदर और ऑन टाइम बेसिस, ऑन सेल्स बेसिस, ऑन टर्नओवर और सेल। टर्नओवर और सेल एक ही वर्ड है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन टाइम बेसिस, जितने महीने काम किया, जितने दिन काम किया उतना हम ले लेंगे। इफ टाइम बेसिस इज यूज्ड, प्रॉफिट इज अज्यूम्ड टू हैज अराइजन यूनिफॉर्मली ओवर द ईयर। अगर हम टाइम बेसिस में देंगे, हम यही सोच लेंगे कि प्रॉफिट यूनिफॉर्मली हैपेंड टू बी अराइजिंग। यूनिफॉर्मली प्रॉफिट, हर साल प्रॉफिट इक्वल अमाउंट में अराइज कर रहा था हर दिन। Suppose profit for the previous year was 24,000 and partner dies 2 months of the close of the previous year. Profit for 2 months will be 4,000, 24,000 का 2/12. If the deceased partner took 3/10 share of profit, his share of profit till the date of death will be 1,200. कैसे? 4,000 का 3/10. Deceased partner's share of profit is calculated as is agreed among all partners. It may be calculated on the basis of a previous year's profit alone and on the basis of average profit of certain years. तो आइदर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट के हिसाब से दे देते हैं, नहीं तो कई साल का एवरेज करके देते हैं। डिपेंड्स की पार्टनर्स कैसे डिसाइड कर रहे हैं। तो हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमारा ज्यादा क्लैरिटी आएगा एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज, अगर चेंज नहीं होता। आर डी के आर पार्टनर्स वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। डी डाइड ऑन 30th June, अप्रैल में जून 3 महीने। आर के डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ was estimated on the basis of last year's profit, which was 3,60,000. Last year's profit, share of profit from the beginning of the year up to the date of death estimated at last, ये जो दे रखा है ये estimated profit नहीं, this is last year's profit। आप ये नहीं समझने लेना कि D का शेयर 3,60,000 आ गया, पिछले साल का 3,60,000 आया। तो D का शेयर ये देखा लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ये वर्ड देखो, दिस वर्ड लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 3,60,000। अप्रैल में जून 3 महीने जिंदा रहा और जून 30 को डाइड, दामन डाइड, तो 3/12 और 2/6 उसका शेयर है, क्योंकि देखो 2/6 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू दामन कैपिटल अकाउंट। दामन शेयर प्रॉफिट आफ्टर द डेट ऑफ डेथ क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। अगर रेशियो चेंज हो जाता तो हम लिखते रमन करंट टू दामन, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रेशियो चेंज होता तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते, हम लिखते रमन करंट टू दामन। हो सकता है कि रमन गेन कर लिया तो हम करते करंट टू रमन टू दामन। तो इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और डेड पार्टनर शेयर। Next one is profit sharing ratio of a continuing partners does not change and loss is incurred. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, लॉस हो गया और हम एस्टिमेट कर रहे हैं प्रॉफिट। संजय अजय करण SAKR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। करण डाइड, थर्ड वन डाइड ऑन 31st July, 4 महीने के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई।
Sanjay Karan decided to continue business. Share of profit or loss for the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was estimated on the basis of last year's profit. Last year's loss was 1,80,000. तो Karan's capital account debited to P&L suspense account. लास्ट ईयर का लॉस था 1,80,000. 4/12 क्योंकि अप्रैल में जून जुलाई 4 महीने, 4/12 4 महीने का प्रॉफिट. 1/6 थे करंट शेयर. करंट शेयर ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट. लॉस कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, मरने के दिन तक कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. RMPR पार्टनर शेयरिंग, हम इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं. RMPR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन एंड वेयर पार्टनरशिप इन फर्म. P died on 29th February 2025. तो 25-26 his share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was estimated on the basis of average profit of 3 completed years of profit before the death. Profit for the year ended 22, 23, 24 और 20. इसका एवरेज लेना है, 3 में डिवाइड करना है जो आएगा. इसका एवरेज लेके 3 में डिवाइड करोगे तो जितना आएगा 90,000. इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ 1 अप्रैल टू 29 मार्च. 1 अप्रैल टू मार्च, तो ये 11 मंथ्स हो गया क्योंकि 1 अप्रैल टू 29 फरवरी, मार्च एक महीने रहता है. तो 90,000 इंटू 11/12 ये 11 मंथ्स का प्रॉफिट है तीनों पार्टनर का, RMP का. तो परम का डेथ हो गया, परम का 1/3 होगा, तो दैट इज 27,500. कैलकुलेट परम शेयर प्रॉफिट टिल हिज डेथ एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम. तो परम्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो और उसके लिए जर्नल एंट्री पास करो 2 केसेस में. केस 1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, तो इसमें होगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परम्स कैपिटल अकाउंट. इसमें ये वाला एंट्री पास हो जाएगा, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परम्स कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट शेयर ऑफ अ परम क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट. When profit sharing ratio of Ram and Manohar does not change, RM का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहता है 3:1, 3:2. अगर जब चेंज हो जाता है तो क्या करेंगे? When the profit sharing ratio changes, और चेंज होके 3:2 हो गया. पहले था इनका रेशियो था 3:2:1. करंट का डेथ के बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस और न्यू रेशियो 3:2. तो 3:2 सेम रहेगा. तो इस केस में 3:2 चेंज हो गया, तो मैं आपको समझा देता हूं कैसे. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज तो P&L सस्पेंस टू परम्स कैपिटल अकाउंट. अगर रेशियो चेंज हो जाता है तभी भी टू परम्स कैपिटल अकाउंट आएगा. 27,500 अमाउंट सेम रहेगा. बट P&L सस्पेंस अकाउंट ना करके इसको हम क्या करेंगे ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देंगे. गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और डिसीज्ड पार्टनर. तो बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड मनोहर चेंज टू 3:2. परम शेयर विल बी एडजस्टेड बिटवीन राम एंड मनोहर in their gaining ratio which is calculated as under. तो राम्स गेन पहले था ओल्ड शेयर 3/5, न्यू हो गया 1/3, तो आएगा 4/15. मनोहर्स गेन 2/5 माइनस 1/3, दैट इज 1/15. दस गेनिंग रेशियो 4:1. तो इनका जो रेशियो है वो चेंज करके वो 1/3 हो गया. So this will be 4:1. Profit share of Param credited to his capital account and debiting gaining partners in their gaining ratio. तो इसको 4:1 में ट्रांसफर करिए. तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल्स बेसिस में हम कैसे
अगर पार्टनर का डेथ हो गया, हम सेल्स बेसिस में कैसे प्रॉफिट शेयर निकालते हैं, हाउ वी फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ अ टर्नओवर और सेल्स. We will be discussing this in the next class, and for today this is all, and we discussed about death of a partner. And thank you, Team Educate.